हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग एमपीएससी 8 के तहत कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो जून माह में परीक्षा निर्धारित है, ये परीक्षा आप लोगों को 16/8/2022 को होने वाली है, अर्थात 16 अगस्त को आप लोगों का ये परीक्षा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि एमपीएससी 8 के तहत कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जिसको पढ़ लिया जाए तो जो परीक्षा आपका 16/8/2022 को निर्धारित है उसमें यह प्रश्न जरूर आए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन की तैयारी करनी है और कौन कौन से प्रश्न को पढ़ लिया जाए। तो बेसिक चीज़ जो है उसको मैं आप लोगों को बता दूं कि एमपीएससी 8 में पढ़ना क्या है। तो एमपीएससी 8 में आप लोगों को पढ़ना है भारत में राज्य राजनीति। भारत में राज्य राजनीति आपको पढ़ना है। समय 2 घंटा है। समय को आप लोग जरूर देखें। मार्क्स जो है वो 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। क्वेश्चन जो होगा वो 5 क्वेश्चन होगा। ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए और ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। टोटल क्वेश्चन 5 आपको बनाना है। वर्ड लिमिटेशन है। वर्ड लिमिटेशन कहने का मतलब 400 और 500। किसी वर्ष देखेंगे कि आपको 400 वर्ड पूछता है, किसी वर्ष 500 वर्ड पूछता है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये जानना कि समय क्या है, मार्क्स कितना का एग्जाम होगा, आपका क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, कितने वर्ड्स में हमको जवाब देना है। ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए और ये सारा चीज आपको 2 घंटा में करना है। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और पहला प्रश्न को नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, राज्य राजनीति के अध्ययन से संबंधित व्यवस्थित और मार्क्सवादी ढांचों की तुलना कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि राज्य राजनीति के अध्ययन से संबंधित व्यवस्थित और मार्क्सवादी ढांचों की तुलना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, विविधता से आप क्या समझते हैं। औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जाति के प्रश्न पर विभिन्न प्रतिक्रियाओं की चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि विविधता से आप क्या समझते हैं। औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जाति के प्रश्न पर विभिन्न प्रतिक्रियाओं की चर्चा कीजिए। या क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है कि राजनीति में जाति की भूमिका पर प्रकाश डालें। राजनीति में जाति की भूमिका पर प्रकाश डालें। इस तरह से भी क्वेश्चन को घुमा सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भूमि सुधारों ने कुलक किसानों के उद्भव में किस प्रकार योगदान दिया है, विवेचना करें। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, भूमि सुधारों ने कुलक किसानों के उद्भव में किस प्रकार योगदान दिया है, विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में बचाव आंदोलन की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में बचाव आंदोलन की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राज्य राजनीति में क्षेत्रीय दलों के उद्भव के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रत्येक वर्ष लगभग इससे आता ही आता है। राज्य राजनीति में क्षेत्रीय दलों के उदय के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सतत विकास पर एक निबंध लिखे। सतत विकास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सतत विकास से संबंधित और भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सतत विकास को आप लोग जरूर पढ़ लें। सतत विकास पर एक निबंध लिखे। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में राज्य प्रणाली के विकास से संबंधित उपनिवेशोत्तर अनुभव की चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, भारत में राज्य प्रणाली के विकास से संबंधित
उपनिवेशोत्तर अनुभव की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में राज्य राजनीति पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में राज्य राजनीति पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। मैं भूमंडलीकरण के बारे में भी आप लोगों को बता दूं कि भूमंडलीकरण भी बहुत सारे पेपर में पढ़ना है, इसलिए इसको भी आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से देख लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में चुनाव व्यवहार के महत्वपूर्ण निर्धारक कौन से हैं? विवेचना करें। फिर मैं वो प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में चुनाव व्यवहार के महत्वपूर्ण निर्धारक कौन से हैं? विवेचना करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो है, भारत में आत्मनिर्णयन भारत में आत्मनिर्णयन आंदोलनों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में आत्मनिर्णयन आंदोलनों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय राजनीति में केंद्र राज्य के रिश्तों की चर्चा कीजिए। भारतीय राजनीति में केंद्र राज्य संबंध जो है, इनके रिश्तों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय एवं राजनीति पर एक निबंध लिखिए। भारतीय अल्पसंख्यक समुदाय एवं राजनीति पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? विवेचना करें। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? विवेचना करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था के विकास की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, भारत में बहुदलीय व्यवस्था के विकास की चर्चा कीजिए। एंड लास्ट जो प्रश्न है, जल विवाद की राजनीति से क्या तात्पर्य है? जल विवाद की राजनीति से क्या तात्पर्य है? मैं आपको 15 प्रश्न दिया हूं। मैं एक चीज आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो अन्य पेपरों में भी आपको पढ़ना है। ये मत सोचिए कि एमपीएससी 8 है तो एमपीएससी 6 है तो एमपीएससी 4 है तो एमपीएससी 1 है। बहुत सारे देखेंगे कि आपको जो एमपीएससी 1 में पढ़ना है वह देखेंगे आपको 6 में भी पढ़ना है, एमजीपी में भी पढ़ना है, एमईडी में भी पढ़ना है, और आपको बहुत सारे फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ा है वो सेकेंड ईयर में भी आप, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ एमपीएससी 8 के बारे में, ये इसको आप देखेंगे तो एमपीएस फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तो ऐसा नहीं है, इसको ध्यान में आप लोग रखिए। ये सोच रहे हो कि केवल एमपीएससी 8 में ही इसको हम पढ़ें तो आगे ये काम नहीं देगा। तो जो आप नोट्स बनाते हैं उसको आप केवल एमपीएससी में ही ना देखें, अन्य पेपरों में भी वह काम आएगा। इस तरह से आप नोट्स बनाएं ताकि वहां भी आपका काम चल जाए। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा YouTube चैनल है, उस पर भी बहुत सारे इसके उत्तर उपलब्ध है, वहां भी आप जाकर इसका उत्तर को देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।